हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, ये वीडियो जो है आज का ये रहेगा आपका इंडियन पॉलिटी के अंदर हम जो जीएस पॉइंटर, ये घटना चक्री काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक होती है, इसको हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आज जो है हम संविधान के अनुच्छेद और इसकी जो है अनुसूची हैं जो होती हैं, उनको हम जो है देखेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो कम से कम जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए, तो देखिए, पहला जो है कि भारत संविधान में हैं कितने जो है, तो 400 से अधिक जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में हैं। और प्रारंभ में पूछा जाता है कि कितने थे, तो 395 यानी कि 395 जो है अनुच्छेद पहले थे। इसके बाद भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां जो है भारतीय संविधान में हैं। और सही कथन क्या है कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि पहले 8 थी, 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया। चलिए, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। और भारत से संबंधित जो है प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह भाग क्या है? 2। नागरिकता से संबंधित, यानी कि भाग 2 में क्या है? आपकी नागरिकता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, नागरिकता देखिए भाग 2 में है। और भाग 3 में जो है वो क्या है? हमारे जो है मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो भाग 3 में है। चलिए, तो ठीक है कि जो है आपका भाग 2 में आपकी नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार होते हैं। इसके बाद जो है आता है आपका भाग 6 VI। इसमें जो है राज्य के बारे में जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूँगा। तो अगला प्रश्न बताया गया है कि नए राज्यों का गठन जो है किस अनुसूची में बताया गया। तो जो अनुसूची 3 है आपका, उसमें नए राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। नागरिकता आपके भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। और प्रशासनिक अधिकरण की जो है स्थापना किस में आती है? आर्टिकल 323A में। ये जो है 4 विकल्प के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है, तो वो कौन सा है? आपका भाग 9 में जो है पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किस में मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। भाग 11 और अध्याय 1 में जो है हमें संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनकी जानकारी मिलती है। और भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्यों का क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो वो पहली अनुसूची है जो राज्यों का नाम और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बतलाती है। अगला है कि भारत के संविधान की 4थी अनुसूची क्या विवेचित करती है? तो राज्यसभा जो सीटें हैं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा सीटों का जो है विवरण कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची 4 में। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पूरी स्लाइड है उसको हम बदलते हैं। तो देखिए, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? यानी कि कहने का मतलब है कि अगर भारत में किसी नए राज्य का सृजन करना है तो हमें बदलाव कौन सी अनुसूची में करना होगा? तो पहली में। चलिए, अगला दिया है आपको अनुसूची और विषय। तो देखिए, 4थी अनुसूची में हमने देखिए पढ़ा है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5वें में जो है यानी कि छठवें में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं बताई गई हैं। और 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। अगला बात करें 7वीं अनुसूची क्या बताती है हमें? विधायी शक्तियों का विवरण। 8वीं में भाषाएं। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि दल बदल जो किस में आता है? दा से दल बदल और दा से 10वीं याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी सूची है? तो 9वीं अनुसूची है, जिसमें जो है भूमि सुधार को शामिल किया गया है। और अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किस विषय में आता है? तो आर्थिक नियोजन जो है एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का आपराधिक जितने भी मामले होते हैं वो सारे जो है आपके किस में आते हैं? आपके समवर्ती सूची में आते हैं। इसके बाद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में हैं कुछ विषय जो है, देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। तो
जो समवर्ती सूची में आते हैं जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और शिक्षा, ये जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो उसको आप कमेंट करिए, जल्दी करिएगा। चलिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस से डाला गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाला हमने। चलिए, अगला है कि वन जो है आपके जंगल किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। डाकघर किस में आता है, संघ सूची का विषय है यानी कि केंद्र का। और जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, केंद्र सूची में आपका आता है जो सेंसस होती है आपकी जनगणना, वो केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची की पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये पुलिस किसका है, राज्य सूची का। समवर्ती सूची की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय जो केंद्र के अधीन आते हैं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, ये किसके आदत आता है, केंद्र के अधीन आता है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची, ये जो है हमारे संविधान के वे प्रावधान हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। चलिए, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इनसे आपके हर एग्जाम में प्रश्न मिलते हैं। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल, तो मैंने आपको बताया कि 10वीं अनुसूची में दल बदल है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लिखित विषय हैं। 7वीं अनुसूची में जो विषय बताए गए हैं तो उसमें बैंकिंग, बीमा और जनगणना, ये संघ सूची के विषय हैं। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय जो है पुलिस है। पंचायती राज विषय सम्मिलित किस में आता है, तो पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में समवर्ती सूची में शामिल हैं, तो वो है दंड प्रक्रिया, जो है आपकी 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, जो है दंड प्रक्रिया। विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक होना। चलिए ये थोड़ा, चलिए मैं इसको फिर से वापस लाता हूँ। चलिए ये आ गया है। चलिए, विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब किस में आता है, तो ये आता है आपका समवर्ती सूची में आता है, विवाह और तलाक इत्यादि। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किसको है, ये है आपकी जो है 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत कौन आता है, राज्य सूची आती है जो भूमि सुधार के अंतर्गत। और भारत के संविधान में विभिन्न जो है राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, वो 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हुआ है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6ठी अनुसूची में कुछ राज्य हैं जिन्हें विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में उपबंध किए गए हैं एससी जो है एसटी लोग हैं उनके हितों के आरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 में। और संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, याद रखिएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। जो क्या आती है अनुच्छेद 117 में, जो है वित्त विधेयक। चलिए, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 312 में। और अगला है कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने आता है, अनुच्छेद 324 में जो है भारत के निर्वाचन आयोग को हम रखते हैं। और 39 में आता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। और 44 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो है ये आपका आता है अनुच्छेद 44 में। चलिए अगला मैं बात करूं 124 में क्या है, तो संघ की न्यायपालिका यानी कि। और 5वें में क्या है आपकी नागरिकता। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान, इमरजेंसीज। और 245 में विधायी शक्तियों का जो है विवरण। चलिए अगला है अनुच्छेद 14, मोस्ट इंपोर्टेंट है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 36 क्या बताता है हमारे लिए, नीति निर्देशक तत्व लाता है। 74 में मंत्रिपरिषद होती है। और 368 में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 से मिलता है। और राष्ट्रपति के विधेयक को
अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार जो है अनुच्छेद 111 में आता है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 75 में आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 में आता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आती है। अगला मैं बताऊंगा आपको 323A, इसमें जो है प्रशासनिक अधिकरण आते हैं। 324 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो है निर्वाचन आयोग आता है। 330 में लोकसभा के लिए SC और ST के सदस्यों का जो रिजर्वेशन है वो 330। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य यानी कि UPSC के कार्य। और वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 280 में आता है आपका है। और वित्तीय आपात जो है यानी कि धन से संबंधी आपातकाल लगता है तो 360 में आता है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, सभी को आपको नोट करना है और बिल्कुल याद करके रखना है। भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद। और संघ लोक सेवा आयोग 315 UPSC। आपात स्थिति की घोषणा 352 में आती है। 215 की बात करें तो उच्च न्यायालय एक का अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या कहलाता है कि जब भी कोई निर्णय दिए जाते हैं न्यायालय के द्वारा तो वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम अभिलेख न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी कि ट्रांसफर होना, ये क्या आता है जो है 222। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, देखिए उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्तियाँ होती हैं तो वो आती हैं 226 में। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय हैं तो वो कोई भी मामला अपने यहाँ अधीन कर सकता है, ये 227 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का जो है महान्यायवादी ये अनुच्छेद 76। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य करने के अधिकार 41 के अंतर्गत, कार्य करने का सही और मानवीय स्थितियाँ होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 42 में। कार्य करने का अधिकार की बात करूं मैं तो सभी व्यक्तियों को कार्य करने का अधिकार है, 41 में कहा गया है। लेकिन कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां होनी चाहिए, ये 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 45 में कही गई है। चलिए, और जो है भारतीय संविधान का जो है भाग 9 ये पंचायतों को बताता है। और जो है आपका भाग 8 जो है भाग 8 है वो संघराज्य क्षेत्र में। और जो है आपका भाग 4A जो है मूल कर्तव्य बताते हैं। और भाग 9A नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। भाग 9 पंचायत, भाग 9 का नगर पालिका है। और भाग 9 का जो है ये सहकारी समितियां, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, अगला है संविधान के भाग जो है आपको मैं बताऊं, अगला जो है भाग 15 में क्या है निर्वाचन है। और इसके बाद आपका आ जाता है 15(4) जो है आपका X, V और जो है I। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 17 में आपकी राजभाषा है। और भाग 18 में जो है आपके क्या कहे गए हैं, आपके आपात उपबंध दिए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये जो है अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एक बार, दो बार, कई बार आप वीडियो को देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।